नमस्कार, मैं रजनीश कुमार। बिहार में स्पेशल लैंड सर्वे की जा रही है। 20 अगस्त से ये सर्वे शुरू हुआ है। नीतीश कुमार बिहार में लैंड माफियाओं और ज़मीन विवाद को लेकर ये सर्वे करवा रही है। अब चलिए आपको बताते हैं कि इस सर्वे से आपको क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, बिहार में रहने वाले लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, या बिहार से बाहर रहने वाले लोगों को बिहार में सर्वे के लिए आना पड़ेगा या नहीं। सारा डिटेल्स आपको इस वीडियो में हम बताएंगे और सर्वे का वेबसाइट भी आपको बताएंगे कि आप ऑनलाइन सर्वे भी करवा सकते हैं और ऑफलाइन सर्वे भी करवा सकते हैं। ऑफलाइन सर्वे के लिए आपके गांव में कैंप लगेगा। कैंप में अधिकारी आकर के आपको सारा जानकारी देंगे और सर्वे करवाएंगे। बिहार में लैंड सर्वे इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आए दिन ज़मीन विवाद बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। किसी का कागजात नहीं है तो किसी के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि ये ज़मीन हमारी है। अब नीतीश कुमार इस पर कड़ी एक्शन लेते हुए बिहार में सर्वे करवा रही है। बिहार सरकार ने बढ़ते ज़मीन विवाद और भू माफियाओं पर लगाम लगाने के लिए ऐतिहासिक फैसला लिया है। बिहार सरकार राज्य के 445 प्रखंडों में 20 अगस्त से सर्वे शुरू किया है, जिसमें 45,000 से अधिक गांव शामिल हैं। इसके बाद से लोगों के मन में अपनी ज़मीन को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। जिनके पास ज़मीन के असली कागजात हैं, उन्हें यह डर सता रहा है कि कहीं सरकार उनसे ज़मीन न छीन ले। सबसे पहले आपको बता दें कि ज़मीनों के सर्वे को लेकर के आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सरकार आपकी ज़मीन को छीन नहीं रही है, बल्कि सरकार आपकी ज़मीन को आपका मालिकाना हक दिला रही है। अगर आप बिहार में अपनी ज़मीन का सर्वे करवाना चाहते हैं तो आपको कुछ ज़रूरी कागजात देने होंगे। ये कागजात इस बात पर निर्भर करते हैं कि ज़मीन आपके नाम पर है या आपके परिवार के किसी और सदस्य के नाम पर थी। अगर ज़मीन आपके नाम पर है तो आपको सिर्फ अपने नाम के कागजात देने होंगे। लेकिन अगर ज़मीन आपके दादा दादी, माता पिता या परिवार के किसी और सदस्य के नाम पर थी और वे अब नहीं हैं तो उनके मृत्यु प्रमाण पत्र देने होंगे। आपको उनकी ज़मीन के पुराने रिकॉर्ड भी देने होंगे, जैसे कि जमाबंदी या मालगुजारी रसीद। इन रिकॉर्ड में ज़मीन की संख्या और साल का विवरण होना चाहिए। अगर आपके पास खतियान की कॉपी है तो वह भी दें। ज़मीन खरीदी है तो आपको ज़मीन खरीदने के कागजात भी देने होंगे। कोर्ट अगर ज़मीन को लेकर कभी कोई विवाद हुआ है और कोर्ट के आदेश दिया हो तो वह भी आदेश की कॉपी देनी होगी। बारिश होने का प्रमाण आपको एक कागजात देना होगा, जिससे यह साबित हो कि आप ही उस ज़मीन के असली मालिक हैं। आधार कार्ड भी देना होगा। लैंड सर्वे को लेकर इन बातों पर ज़रूर रखें ध्यान। आपको सभी कागजात की फ़ोटोकॉपी जमा करानी होगी। अगर ज़रूरत पड़े तो मूल कॉपी की कागजात भी दिखाने के लिए तैयार रहें। ज़मीन सर्वे के लिए जल्दी से जल्दी कागजात तैयार करके जमा कर दें। बिहार ज़मीन सर्वे के लिए आवेदन कैसे करें? बिहार रहने वालों के लिए कागजात ऑनलाइन जमा करा सकते। इसके लिए आपको बिहार सरकार की भूमि से जुड़ी वेबसाइट पर dlrsbihar.gov.in पर जाना होगा। साथ ही आपको बिहार सर्वे ट्रैकर ऐप के जरिए भी अपना डॉक्यूमेंट्स जमा करवा सकते हैं। हम स्क्रीन पे दे रहे हैं उस वेबसाइट का नाम, जिससे आप बिहार लैंड सर्वे का पोर्टल पर जा कर के ऑनलाइन सर्वे कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हैं तो हर ज़िले में ज़मीन सर्वे के लिए शिविर लगते रहते हैं। आप इन शिविरों में जाकर भी आवेदन कर सकते हैं। शिविर में आपको एक फॉर्म दिया जाएगा। इस फॉर्म में आपको अपनी ज़मीन की जानकारी भरनी होगी। इसके साथ ही आपको ऊपर बताए गए दस्तावेज भी जमा करने होंगे। आवेदन करते समय आपको 2 मुख्य फॉर्म भरने होंगे। ज़मीन का विवरण फॉर्म। इस फॉर्म में आपको अपनी ज़मीन के बारे में पूरी जानकारी, जैसे ज़मीन का पता, क्षेत्रफल, खसरा नंबर आदि भरना होगा। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। इस फॉर्म में आपको यह बताना होगा कि आपके द्वारा दी गई सारी जानकारी सही है। सर्वे के जरिए सरकार गलत कब्जे वाली और गैर मजरूआ ज़मीन को अपने कब्जे में लेगी। सरकार की कोशिश है कि ये काम साल भर तक पूरा कर लिया जाएगा, ताकि राज्य के लोगों को ज़मीन से जुड़ी समस्याओं का सामना करना ना पड़े। किन दस्तावेजों की ज़रूरत पड़ेगी ज़मीन को सर्वे करवाने में, वो हम आपको बता रहे हैं और स्क्रीन पे भी दिखा रहे हैं। सन के वाला दान वाली ज़मीन, बदलैन वाले कागजात, जमाबंदी या मालगुजारी रसीद, बारिश होने का प्रमाण और खरीद बिक्री के कागजात जमा करने होंगे। अगर किसी विवादित ज़मीन पर कोर्ट का कोई आदेश है तो वो भी कागजात भी जमा करने होंगे। अगर ज़मीन आपके पूर्वजों के नाम पर है तो अब जीवित नहीं है तो उनकी मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी।
आवेदनकर्ता को आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी भी देनी होगी। दोस्तों कमेंट करके बताना कि क्या बिहार सरकार द्वारा उठाया गया ये ऐतिहासिक कदम कैसा है। क्या आपके गांव में भी कुछ ऐसा ज़मीन है जो अवैध तरीके से किसी और का कब्जा है और लड़ाई झगड़ा जारी रहता है। कमेंट करके ज़रूर बताना और बिहार सरकार के इस सर्वे पर अपना कमेंट ज़रूर करें। जय हिंद।